बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस इज रिलेटेड डक्ट एंड ग्लैंड्स था, यहाँ पर भी हम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी, इट्स रिलेटेड डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। अगर हम बात करें तो ओवरी जो होता है इन पेयर में पाया जाता, आलमंड शेप होता है, सॉलिड होता है, ग्रेइश पिंक कलर का होता है और ये क्लोज पेल्विक कैविटी से रिलेटेड होता है लोअर एब्डोमेन में। इसका प्रत्येक ओवरी जो होता है उसका साइज 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में होगा, 1.5 सेंटीमीटर विड्थ में होगा और 1 सेंटीमीटर थिकनेस में। और ओवरी जो होता है ये मेसोवेरियम जो कि डॉर्सल पार्ट से सस्पेंडेड होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे ओवरी को हम देखें तो ओवरी का अगर हम सेक्शन काटेंगे तो इसमें क्या होता है कि ये इसका जो मैट्रिक्स होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है जहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होते रहता है वो है मेडुला कॉर्टेक्स, और जो जिसमें ब्लड वेसल्स या नर्व्स वगैरह पाया जाता है वो होता है मेडुला। और जो कॉर्टिकल पार्ट होता है उसमें पुगोनिया ही कन्वर्ट कर जाता है प्राइमरी oocytes में। फीमेल इंडिविजुअल में जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसके मदर के बॉडी में तो वहीं पर ये प्राइमरी oocytes बनता है। ड्यूरिंग द बर्थ टाइम 60 to 80,000 प्राइमरी oocytes ले करके कोई फीमेल इंडिविजुअल बर्थ लेती है। तो उसके बाद उसका मैचुरेशन होता है, अप टू गेटिंग मैचुरेशन ग्रैफियन फॉलिकल बनता है, उसके अंदर सेकेंडरी oocyte बनता है और रिलीज होता है आफ्टर गेटिंग मैचुरेशन, तो उसको हम ओवुलेशन कहते हैं। अगर हम ओवुलेशन बनने के बाद जो ग्रैफियन फॉलिकल है वो कॉर्पस लूटियम में बदल जाता है। तो अगर हम देखें तो ये ग्रैफियन फॉलिकल का जो पार्ट है तो ये इसका कवरिंग होता है जो जिसमें कि मेम्ब्रेनस ग्रैनुलोसा पाया जाता। इसमें जो कैविटी बनता है उसको एंट्रम कहते हैं। जो सेकेंडरी oocyte है उसका जो कवरिंग होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। और अगर हम एक एक को देखें तो एक एक जो होता है उसका एक साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, एनिमल पोल, वेजिटल पोल पाया जाता है। इसके ऊपर में एक सपोर्टिंग कवरिंग और इसका बाद में चल के फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन में इसका रोल है, इसको हम जोना पेलुसिडा, और उसके ऊपर में एक लेयर होता है कोरोना रेडिएटा। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है नॉर्मली। अब हम अगर बात करें यहाँ पे तो ये हार्मोन रिलीज करता है और यहाँ पे एग बनता है। तो हम और टेस्टिस की तरह ओवरी भी जो होता है हेट्रोक्राइन ऑर्गन होता है। ये ओवरी यहाँ से हम यहाँ बात किए थे ओवरी एंड इट्स रिलेटेड डक्ट। तो डक्ट में क्या क्या आ जाएगा, ओविडक्ट जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, यूटेरस, इसके बाद सर्विक्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो ये जो ओविडक्ट है इसमें 4 पार्ट होता है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, यूटेराइन पार्ट। यानी यहाँ से यहाँ पे फाइम्ब्रेई होता है, सिलिया पाया जाता है जिसके द्वारा वो कलेक्ट होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। वाइडेस्ट पार्ट जो होता है ओविडक्ट का वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ से क्लीवेज शुरू होता है और क्लीवेज होने के बाद धीरे धीरे स्लोली ये इंटर करता है यूटेरस में। और यूटेरस का जो पार्ट होता है वो यूट्राइन कैविटी और वाल होता है। तो ऊपर का हिस्सा एपिमेट्रियम, उसके बाद जो मायोमेट्रियम होता है वो नॉन स्टेटन मस्कुलर होता है और इंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर होता है, यानी हार्मोन पे निर्भर करता है, यानी प्रोजेस्टेरोन है या FSH वगैरह है उस पर निर्भर करता है इसका डेवलपमेंट और इसका रिलीज। तो यहाँ पे जो मायोमेट्रियम है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये अपने साइज से 100 गुना डेवलप कर जाता है और फिर बर्थ के बाद नॉर्मल हो जाता है। और आगे का हिस्सा जहाँ पे यूटेरस का आगे का जो हिस्सा होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं, यहाँ पे प्लग का काम करता है। और ये उसके एक्सटीरियर जो पार्ट होता है उसके एक्सटर्नल जेनिटिलिया कहते हैं। इन दोनों को मिला करके हम यहाँ पे बर्थ कैनाल करते हैं। तो इस
इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इस फिगर को ढंग से बनाना है, इसको ढंग से देखना है, प्रत्येक पार्ट को। उगोनिया है, प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी फॉलिकल में बदलता है, ये ग्राफियन फॉलिकल में बदलता है। और यहाँ पे दो हार्मोन काम करता है, FSH एंड LH। FSH फॉलिकल बनाता है, LH रिलीज कराता है। रिलीज करने के बाद कॉर्पस लूटियम इंटैक्ट हो जाता है, बनता है, इसीलिए LH के कारण ही इसका नाम कॉर्पस लूटियम है। और ये सर्टेन साइकिल के बाद यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ये डिजेनरेट करता है 23rd डेज में, तो ये कॉर्पस अल्बिकन्स में बदल जाता है। तो इसके बारे में हम विशेष अगले क्लास में एक एक करके देखेंगे गैमेटोजेनेसिस के बाद।